आर्सेनल 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 ओए रियाल की खाल उतार दी भाई। 5-1 का एग्रीगेट रियल मैड्रिड के सामने, मेंटलिटी मॉन्स्टर्स के सामने 3-0। और मेंटलिटी मॉन्स्टर्स के घर पे सैंटियागो बर्नाबाउ की बंद छत के नीचे मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल की 2-1 से जीत। बूम। वाह। जब मिकेल आर्टेटा ने आर्सेनल का टेक ओवर किया होगा ना साल 2019 दिसंबर, यूनाई एमरी ड्रेसिंग रूम लूज कर चुका था। आर्सेनल वर ऑल ओवर द प्लेस। आर्सेनल के फैन से ये दुखदाई मंजर वीक इन वीक आउट सहन नहीं हो पा रहा था। फिर आया एक आर्सेनल का प्लेयर, सिटी से बीच सीजन में असिस्टेंट का रोल छोड़ के अपने क्लब को फिर से रिवाइव करने, फिर से एक सपना लेके। और जब मिकेल आर्टेटा ने ज्वाइन किया होगा ना आर्सेनल, वो रात को, दिन को, सुबह को, शाम को अकेले में बैठ के अगर कुछ सोचा होगा ना कि वेयर डू आई वांट टू सी दिस आर्सेनल टीम इन 5 years टाइम फ्रॉम हियर ऑन, 5 साल बाद कहां होगा आर्सेनल। तो ट्रस्ट मी, these are the sort of the games, these are sort of the nights that you want to be, that you want to belong to, that you want to prove yourself and to the world। हम फुटबॉल खेलने आए हैं भाई, जड़ में फुटबॉल खेलने आए हैं। हम रियल मैड्रिड हो, जो मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ अपना एम्बिशन लेके आए हैं, प्रोजेक्ट लेके आए हैं। Trust me, Mikel Arteta would have dreamt about day like this। what a big 1 week for Arsenal। अब तुम चैंपियन लीग नहीं जीते हो, तुम चैंपियन लीग के फाइनल में करीब आए, सेमीफाइनल में आए, एक दशक से तो तुम लिटरली चैंपियन लीग भी नहीं खेल रहे थे। फिर ये टीम बनी, सब कुछ हुआ, और प्रीमियर लीग में तुम 2 बार इतना करीब आए, तुम्हें बॉटलर्स के टैग मिले। हाँ, जिस तरीके से तुमने चौक किया तुम्हें मिलना भी चाहिए थे, बिकॉज इट वॉज योर लीग टू विन। वो मलाल तो मिकेल आर्टेटा के अंदर है और चीजें खत्म नहीं हुई है। ये एक शानदार सुंदर शुरुआत है। और ट्रस्ट मी, फ्रॉम हेयर ऑन आई नो पीएसजी भी लीग चैंपियन लीग जीत सकता है, आई नो बार्सिलोना भी चैंपियन लीग जीत सकता है, इंटर। अब जिक्र सब यही कर रहे होंगे कि आर्सेनल आ गया, बारसा का ये वो यूथ ब्लेंड, हाई लाइन, ऑफेंसिव, ये वो एल लसन। लेकिन मैं तो बता रहा हूं, इन चारों टीमों में इंटर एक ऐसी टीम है ना जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने सिटी है, सिटी तो चल खैर है, मतलब बता रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा भाई। अगर तुमने 2023 का ट्रैवल वाला सिटी का वो फाइनल इंटर के साथ देखा होगा, इंटर हैड देयर मोमेंट। इंटर ने लिटरली सिटी को बांध के रखा था भाई। सो ये सिमोन इंजांगी की इंटर है ना, 3 एट द बैक, विंग बैक वाला मेथड, विदाउट बॉल 5 एट द बैक की शेप, और फिर गोल स्कोरर, मिडफील्ड में कंट्रोल, मिडफील्ड में प्रॉपर डिफेंस में डिसिप्लिन। तो ये इंटर किसी भी टीम को रुला सकती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इंटर मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डार्क हॉर्स है, और यहां से चैंपियन लीग की रेस बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाती है। चारों में से कोई भी जीत सकता है, और इसलिए मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल, man, they should dream about this Champions League title, man। It's gonna be a huge boost for Mikel Arteta and Arsenal। It's gonna change the history and present and the future of Arsenal Football Club forever and ever। It's gonna be that massive, bhai। Champions League is Champions League, bro। It is Champions League, bro। और फिर रियल मैड्रिड, भाई साहब क्या हुआ? आईब्रो खींच के मैजिक नहीं चला, बर्नाबाउ की छत बंद करके मैजिक नहीं चला। इम्पॉसिबल इज नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नाइकी एडिडास के कोट बहनचो चिपका चिपका के कुछ मोटिवेशन नहीं आई। बिकॉज पता क्या होता है, एक कहावत है ना कि वन डे योर लक विल रन आउट, एंड रियल मैड्रिड नॉट जस्ट रन आउट ऑफ लक,
but they also ran out of individual moments, brilliance. कि भाई टट्टी खेल लेते हैं, बिल्डअप से किसको लेना देना है? कार्लो एंचेलोटी को बिल्डअप से लेना देना है? मिडिल में कितना कंट्रोल है, किसको लेना देना है? कार्लो एंचेलोटी को लेना देना है? कितना हाई प्रेस करके, कितना गेगन प्रेस करके जल्दी से बॉल विन बैक करनी हो, जो कार्लो एंचेलोटी को उन चीजों से घंटा फर्क पड़ता है। तो फिर रियल मैड्रिड का फुटबॉल है क्या? इंडिविजुअल ब्रिलियंस, चाहे वो डिफेंस में हो, गोलकीपर की हो, डिफेंडर की हो, क्लियरेंसेस हो, एंड मौके पे टैकल्स हो, डुअल्स विनिंग एबिलिटी हो, या फिर फॉरवर्ड प्लेयर की ब्रिलियंस। भाई मॉड्रिच का थ्रो बॉल, क्रूज के थ्रो बॉल, वेलवर्दी के क्रॉसेस आ जाएंगे, भैंचोद आग उगलते। विनीसियस कुछ बैंगर मार लेगा, रॉड्री को भैंचोद चमत्कार कर लेगा, बेलिंगम कुछ भयंकर टैप ही नहीं कर लेगा, एम्बाप्पे कुछ कर लेगा, काउंटर पे गोल आ जाएगा। दैट इज इट, दैट इज फकिंग इट, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। एंड फाइनली रियल मैड्रिड रन आउट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। फिर ये चीज होती है, और सामने एक ऐसी टीम है, जो 11 के 11 एक स्पिरिटेड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रॉपर टैक्टिक्स के थ्रू खेलते हैं। भाई एक एक पास की अहमियत है। ये जो सिटी का फुटबॉल है, ये जो आर्सेनल का फुटबॉल है, ये जो एक टाइम पे बायर्न का फुटबॉल होता था, ये जो अभी बार्सिलोना का फुटबॉल दिख रहा है, एक एक पास का मीनिंग है, एक एक पास की इंपॉर्टेंस है। और वो टीम थी आर्सेनल, जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर वे में फुटबॉल खेली, और तुम्हें एक वाइब आई होगी कि हाँ यार, एक अच्छा खेलने वाली, एक ऑल ओवर फुटबॉल को सुंदर दिखाने वाली टीम आगे गई है, ना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करने वाली टीम। और फिर आर्सेनल की एक और खास बात थी इस मैच में, बैकलाइन में विलियम सलीबा था, बेन वाइट नहीं था, गैब्रियल नहीं था, किवियोर, यूरेन टिम्बर, लुइस केली, एक इनएक्सपीरियंस, एक यंग लाइनअप के साथ रियल मैड्रिड को पेला गया, बाहर किया गया। दैट्स ह्यूज। मिडफील्ड में डेक्लन राइस, दिस सॉर्ट ऑफ गेम डिफाइन यू। अब ये आर्सेनल के फैन चला चला के बोलते थे ना, अरे भाई पहले पार्टे ये, पार्टे वो, डेक्लन राइस ये, डेक्लन राइस वो, और हम भी बोलते थे कि अरे अच्छा है डेक्लन राइस, नो डाउट, बट तुम इतना ओवर हाइप, ओवर रेट क्यों कर रहे हो? बट आफ्टर दिस सॉर्ट ऑफ गेम डिफाइन यू ब्रो। अब तुम छाती चौड़ी करके सीना ठोक के बोल सकते हो कि भाई ये लो भाई डेक्लन राइस है, उसने बर्नबू में मैन ऑफ द मैच जिताया, उसने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 2 बैंकर स्कोर किया। हिस्ट्री बुक्स में ये चीजें जाती हैं। इन रातों को, इन मैचों को तुम्हारे करियर से जोड़ के जिंदगी भर देखा जाता है। दिस इज व्हाट डिफाइन यू एज अ प्लेयर, दिस सॉर्ट ऑफ गेम, दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस, एंड यू कैन से डेक्लन राइस भाई यस, इज अ वर्ल्ड क्लास नाउ, स्टेप अप लेवल अबव। अब रॉड्री बैलन डॉर जीता। अगर 3-4 साल पहले तो कोई बोलता कि रॉड्री बैलन डॉर जीतेगा, लोग हंसते एक नंबर 6 बैलन डॉर जीतेगा ये वो। लेकिन रॉड्री ने क्या किया? सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप, क्रंच मोमेंट्स में, क्लच मोमेंट्स में, बी द मैन ऑफ द टीम। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, एंड देयर यू गो, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। So that's how you do it, Declan Rice. This is a good step. This is a major eclipse in the career of Declan Rice and in the history of Arsenal Football Club, man. It's fucking huge. It's massive. It's a week to remember. It's a history for Arsenal Football Club. It's already a history. अब तुम बोलोगे आर्सेनल तो क्या है भाई, there's a big possibility. PSG जैसे खेल रहा है, PSG भी टाइटल जीत सकता है। क्या पता PSG आर्सेनल को पेल दे, बहुत पॉसिबिलिटी है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं को ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल फेवरेट हो गया, आर्सेनल जीतेगा, ये वो नहीं। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं कि आर्सेनल जैसा क्लब जो कभी चैंपियन लीग नहीं जीता है, वो एक लिटरली एक पीक, एक मॉन्स्टर मेंटलिटी एंड ऑल काइंड ऑफ रियल मैड्रिड जैसी टीम को इतना स्मूथली 2 लेग में डोमिनेट करके थप्पड़ लगा के बाहर करता है। तो इट डू मीन समथिंग वेदर दे विन दिस और नॉट। फॉर आर्सेनल, फॉर मिकेल आर्टेटा, दिस इज व्हाट्स गोना डिफाइन यू एज अ मैनेजर। Obviously, it's a stepping stone. It's not the destination. Destination is to win the Premier League. The ultimate is to lift the Champions League. And Mikel Arteta knows this. He knows this very well. But this is what you want. These are the small steps that you want to take through to your journey to the destination. And wow, man, it's a big lesson for Mikel Arteta and Arsenal. The big growth, man, big jump in the growth in the project.
and they deserved it. Trust me, this Arsenal team deserved to win a big trophy. मैं FA कप, कार्बो कप की बातें नहीं कर रहा. Big mean big, like Premier League, like Champion League. Because फुटबॉल उस लेवल का ये 2-3 साल से खेल रहे हैं. It's good to see. एक प्रॉपर फुटबॉल प्लेइंग टीम जीती, क्वालिफाई की. For me, for a neutral prospect, it was refreshing to see.